इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूले हमने पढ़ा है, कुछ फॉर्मूले होते थे, फॉर्मूले का यूज किया और हमने उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज किया है, हमने कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते थे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते थे। अब हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ यूज होगा? ये यार, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज जनरली हम लोगों को रेशनल फंक्शन में करना होगा। जब हम रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जब हम रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। इसके लिए हमें याद रखना है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, सॉरी, जो रेशनल फंक्शन होगा, इन फंक्शंस को हमें इंटीग्रेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब बात आती है कि यार इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज यहां कर सकते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x dx इक्वल dt, देन x dx इक्वल dt अपॉन, जिसको तो आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। t log t और x स्क्वायर प्लस, लेकिन इसको तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। ये हमारा पार्शियल, ये हमारा रेशनल फंक्शन है, लेकिन क्या हर रेशनल फंक्शन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है? क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 2x प्लस 1 अपॉन 3x x माइनस 2 x माइनस 5, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते। तब हम क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज करेंगे जहां पे सबसे पहले याद रखना है qx डज नॉट इक्वल टू 0। हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन को जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें दो बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले इसकी जो डिग्री होगी डिनोमिनेटर की, द डिग्री ऑफ denominator is less than the degree of numerator, the degree of numerator is less than the degree of denominator। हमें याद रखना होगा कि जो px है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो डेनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। इसकी डिग्री हमेशा कम होगी, इक्वल भी नहीं हो सकती है। हम सोचेंगे हम इसको न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो और हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके उसको इंटीग्रेट कर लें, तो नो, हम दोनों की डिग्री में डिफरेंस देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें यह ध्यान देना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर should be
factorizable in linear or quadratic फैक्टर्स। इसमें दूसरी चीज को ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है QX है ये हमारा फैक्टराइजेबल होना चाहिए। अगर ये फैक्टराइजेबल है किसके टर्म में, लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर के टर्म में, तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, वरना हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो हमें दो बातों का याद रखना है कि डिग्री जो होगी न्यूमरेटर की वो डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी, इक्वल भी नहीं हो सकती, कम ही होनी चाहिए। दूसरी चीज डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइजेबल होना चाहिए, लीनियर फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इन दो चीजों को हम ध्यान में रख के हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से हम इसका यूज करें। फर्स्ट कंडीशन जो होगी हमारी, पहली कंडीशन, उसमें हमें ये देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर के टर्म में होंगे और डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेबल लीनियर फैक्टर है। अगर डिनोमिनेटर लीनियर है और साथ में नॉन रिपीटेबल, यहां देख सकते हैं x माइनस ए और x माइनस बी, यहाँ जो रूट्स हैं a और b होते हैं, तो ये रिपीटेबल नहीं है। अगर हमारा डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेबल है तो हम इसको a अपॉन या कांस्टेंट अपॉन x माइनस ए प्लस कांस्टेंट अपॉन x माइनस बी के टर्म में इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम a और b की वैल्यू देख लेते हैं। इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.5 का x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस जरूरी नहीं, माइनस प्लस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ये प्रोसेस हमें हर बार नहीं करनी है, कुछ प्रोसेस को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां ये डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। हमें यहां से डायरेक्ट इस स्टेप को हमें लिखना है, बाकी स्टेप को हमें ये ड्रॉप कर देना है। स्टेप, इस स्टेप का यूज करना है डायरेक्ट, कोशिश भर इसी स्टेप को करें। शुरुआत में तो आप पूरा कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब a और b की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपैरिजन कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले a का और b का अंदर मल्टीप्लाई करें, तो x वाले टर्म को अलग करें और कांस्टेंट टर्म को अलग करें, फिर x का x के साथ कंपेयर कराएं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। जैसे देख लेते हैं, x प्लस 0 इक्वल ax प्लस bx 2a प्लस b। देख पा रहे हैं इसमें x प्लस 0, ये 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम यहाँ x a प्लस b प्लस 2a प्लस b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ क्या है, x प्लस a प्लस b, और यहाँ 2a प्लस b इक्वल 0। इसका मतलब सीधा हो गया कि 2a इक्वल माइनस b। तो b को क्या ले सकते हैं,
माइनस टू इक्वल 1, यहाँ क्या होगा माइनस ए इक्वल 1, देन ए इक्वल माइनस, तो ए तो हमारा माइनस 1 आ गया, और जब ए हमारा माइनस 1 आ गया तो बी हमको क्या मिला, बी हमें क्या मिला। लेकिन इसी तरीके से हम दूसरे मेथड का भी यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, हम इसमें एक टर्म को जीरो करेंगे, जैसे हम ए को जीरो करना चाहते हैं तो क्या होगा, हम x की जगह -2 रखते हैं, x इक्वल -2। अगर हम x इक्वल -2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -2 इक्वल a -2 प्लस प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1 थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे bx प्लस b, bx प्लस bx प्लस x कॉमन लेंगे और x प्लस तो हमने क्या किया, b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 और जब a की वैल्यू तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, -2 दिस इज जीरो एंड b इंटू -1। अब क्या होगा, माइनस बी इक्वल बी, सो बी इक्वल 2, बी इक्वल 2। सेम कंडीशन हम अब a की भी वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कैसे, अगर हम इसको यानी कि अगर हम x की जगह पे हम क्या करेंगे, इस 1 के अपोजिट नंबर रखेंगे, एडिटिव इनवर्स रखेंगे। जैसे हमारे पास 1 है तो -1, तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, if x इक्वल -1, तब क्या होगा, -1 इक्वल a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, ये तो जीरो हो गया, तो a इक्वल क्या आया, a इंटू 1 इक्वल -1, देन a इक्वल -1। तो हम दो तरीके से, हम एक कंपैरिजन मेथड से और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, a b और c, आगे अगर c भी मिलता है तो हम c की भी वैल्यू इन्हीं मेथड से फाइंड करेंगे, a b c। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम जब हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। क्या है a हमारा -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b हमारा 2 था, और तो 2 क्या है हमारा x प्लस। अब बात आती है कि इसको तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, a b की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब क्या करें, अब बेटा हम लोगों को याद रखना है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना था, हमें इसको इंटीग्रेट करना था। और जब हमें इसको इंटीग्रेट करना था तो ये जो वैल्यू थी कुछ इस तरह से होगी, तो जब ये इस तरह से होगी तो ये भी हमारा क्या होगा, इस तरह से। तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे। ये जो पार्ट है वो इसी के इक्वल है, ये जो पार्ट है वो इसके ही तो इक्वल है, और इसकी वैल्यू ये है, और इसको जब मैंने इसके इक्वल रखा तो इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके इसको, चाहे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग ले लीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx एंड dx, ये होगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस, इसको क्या लिखेंगे, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 मॉडुलस लेंगे। ये 2 अगर लॉग के बाहर कोई नंबर होता है तो वो पावर में जाएगा, लॉग एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर
मॉडुलस भी हटा सकते हैं प्लस सी। अब क्या ये माइनस में जब दो फंक्शन हमारे लॉगरिथम फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं उसको डिवीजन में लिख देते हैं log x plus 2 होल स्क्वायर अपॉन x plus 1 plus c। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मेशन ये तो हो गया। सेकेंड फॉर्मेशन क्या होगी? सेकेंड फॉर्मेशन function is rational and denominator is repeatable x minus a। denominator is repeatable means इसको देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा x minus a है। तो इस तरह के फंक्शन को हमें कैसे सॉल्व करना, इस चीज को याद रखना। पहली बात तो ये जो फंक्शन होगा डेनोमिनेटर हमारा लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम इसको इसी टर्म में ही लिखा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम a अपॉन x माइनस a को लिखेंगे प्लस कांस्टेंट अपॉन x माइनस एक होल स्क्वायर। ये हमारी कंपल्सरी है, इसको हमें याद रखना होगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर लीनियर है और साथ में रिपीटेबल है, लीनियर है साथ में रिपीटेबल है, तो हमें इसी टर्म में इसको लिखना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज इसमें कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3x minus 1 x plus 2 होल स्क्वायर। इसको कैसे करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। इसको a अपॉन x प्लस 2, याद रहे सबसे पहले लीनियर टर्म प्लस b अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। क्या करना है? तो इसका हमें क्या करना होगा, देखना है कि इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल a। जब इससे यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। और जब x प्लस 2 होल स्क्वायर को x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस b। अब कंपैरिजन होगा, या x को हम माइनस 2 भी रख सकते हैं। तो इफ x इक्वल माइनस 2, अगर x हमारा माइनस 2 होगा, b तो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि जो b है यहां से भी मिल सकता है 2a प्लस b, वो मिल जाएगा हमको। तो x अगर हमारा माइनस 2 है तो क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b, ये क्या है माइनस 6 माइनस 1 0 प्लस 1। तो b तो हमारा आ गया माइनस, b हमारा माइनस 7 आ। अब क्या करना होगा, b अगर हमारे पास माइनस 7 आ गया है तो अब हमें a की वैल्यू निकालनी होगी। अब a की वैल्यू हम क्या करें कि हमें मिल जाए आसानी से, तो कुछ जीरो करने के लिए है नहीं, तो काम करते हैं कंपैरिजन वाला सिस्टम लेते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल ax प्लस 2a प्लस b, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 2a प्लस b इक्वल माइनस 1। और b क्या हमारा, b
b तो हमारा -7 है, तो 2a इक्वल कितना आएगा 6, देन b इक्वल a इक्वल कितना आएगा इक्वल a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7। क्या करें भाई, पुट कर दें इसको कहां, इस a की वैल्यू क्या 3। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस b कौन -7, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्या 3 अपॉन x प्लस 2 dx माइनस 7 dx, इसको भी लिख सकते हैं -7 dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे t के थ्रू, और इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हटा देते इसको। सो log x प्लस 2, और इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या करें x प्लस 2 इक्वल टी dx इक्वल dt, dx इक्वल dt -7 dt अपॉन t स्क्वायर log x प्लस 2 -7, ये क्या होगा t पावर -2, और t पावर -2 है तो सबसे पहले क्या होगी, एक जो पावर होगी इसकी ऐड होगी, अपॉन 3 आएगा माइनस का। तो क्या करें, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें t पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन t, व्हाट t क्या हमारा x प्लस 2 प्लस c, दिस इज आंसर। फॉर्म जो होगी वो होगी इसमें px स्क्वायर और qx प्लस r अपॉन x माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर के टर्म में होगा हमारा डिनोमिनेटर, और जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगी, एक का डिफरेंस है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, याद रखें जब हम डिनोमिनेटर में लीनियर लेंगे तो हमें कांस्टेंट लेना होगा x माइनस ए, और जब हम डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लेंगे तो इसका जो न्यूमरेटर होगा वो लीनियर dx, इस चीज को याद रखें। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अब ऐसे जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, नंबर 7 नंबर भी यही कुछ 7 भी ले सकते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस। अब ऐसी कंडीशन में हमें सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना होगा, a अपॉन, या हम इसको आगे भी लिख सकते थे ax प्लस b करके लिखा जा सकता है इसको। तो क्या हम इसको ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c अपॉन x माइनस 1 इसको लिखेंगे। हम इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x
ax plus b x minus 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस क्या करें मल्टीप्लाई ax स्क्वायर प्लस bx माइनस ax माइनस b cx स्क्वायर प्लस c ax स्क्वायर प्लस cx bx माइनस ax 1 2 3 4 प्लस c माइनस b क्या कॉमन ले लो a प्लस c b माइनस c माइनस। अब बात आती है कि कंपेयर हम कहां से करें भाई। कंपेयर के लिए हमारे पास कांस्टेंट तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो भाई एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं इसमें ऐड कर सकते? क्या हम इसमें 0 ऐड नहीं कर सकते? अब तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए है, तो क्या हम a प्लस सी इक्वल 0 b माइनस a इक्वल 1 और c माइनस b इक्वल 0 लिख सकते हैं? तो इससे तो ये हो गया कि b इक्वल c और यहां से हो गया a इक्वल माइनस c और यहां से हमको b इक्वल माइनस सॉरी 1 माइनस। तो क्या करें भाई अब हम, क्या हम b और a और c के बीच में कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम c की जगह b लिख सकते हैं बिकॉज b इक्वल c, सो a इक्वल माइनस b। और अगर a इक्वल माइनस b है तो क्या ये हमारा b प्लस b इक्वल 1 नहीं होगा? 2b इक्वल 1, तो b इक्वल कितना आएगा 1/2, b इक्वल 1/2। देखें भाई b इक्वल c है हमारा, तो हमने क्या किया a की जगह b पुट कर दिया, सॉरी c की जगह b पुट कर दिया। और जब हमने जैसे ही यहाँ पे b किया तो माइन a 1/2 मिला। अच्छा अगर b हमारा 1/2 होगा तो c भी क्या होगा? c भी हमारा 1/2 होगा। और जब c हमारा 1/2 होगा तो a क्या होगा? a हमारा -1। तो इसको कैसे कंसीडर किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं a हमारा क्या होगा? -1/2 x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 c 1/2 x माइनस 1। यहां से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस भी ले सकते हैं साथ में। x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस। क्या करें? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम होल इंटीग्रेशन का साइन भी लगा सकते हैं और अलग अलग। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब ये इंटीग्रेट क्या करें? सेपरेट डिवीजन -1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस माइनस प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1। अब तो इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स, और ये तो हम कर ही सकते हैं, ये तो log x माइनस 1। ओके नेक्स्ट वन।
देखते हैं, जब हमारे डेनोमिनेटर के फैक्टर 3 है और वो भी सारे के सारे लीनियर फैक्टर है और वो भी मोर देन 2, तब क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं है इसको भी जैसे a अपॉन x माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी, सो अगला जो होगा वो है c अपॉन x माइनस सी के तौर पे लिखेंगे। इसके लिए भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज से, कैसे इसको समझते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा काफी हद तक, कोई बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसके लिए देख लेते हैं क्या करें। सबसे पहले हमें याद रखना होगा इस पूरी फॉर्मेशन में हम इसको कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1, कांस्टेंट अपॉन x माइनस 2, कांस्टेंट अपॉन x माइनस 3 लिखा जा सकता है। क्या करें, एलसीएम लेंगे। जब यहां एलसीएम लेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इसके टर्म में इफ वही x इक्वल माइनस 2 नो प्लस 2, अगर प्लस 2 रखें तो ये 6 माइनस 1, ये तो 0 और ये माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, ये भी c 2 माइनस 1 1 एंड दिस इज 0। ये दो पार्ट हमारे 0 हो गए, सिर्फ ये ही हमारा अलाइव है। तो इस पार्ट में हमें मिला कि ये तो हमारा 5 है और ये हमारा माइनस b, तो b इक्वल कितना है माइनस 5, b हमारा माइनस 5। सिमिलरली इफ x इक्वल 1 तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x की वैल्यू 1 होगी, तो 3 माइनस 1 इक्वल ये क्या होगा 1 माइनस 2, 1 minus 2 means minus 1, so a into minus 1, और ये 1 minus 3 तो minus 2, तो 2 equal 2a, so a equal plus 1, b भी आ गया, a भी आ गया। सेम कंडीशन x इक्वल 3 रखें और x इक्वल 3 रखेंगे तो ये पार्ट 0 होगा, ये भी पार्ट 0 होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8 इक्वल 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, c इंटू सो c इक्वल 4। तो हमें a b c की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे इस क्वेश्चन। तो इसको एक काम करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, बाकी इसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि हमारे स्पेस को काफी दूर रखने से। अब क्या, a क्या हमारा 1 x माइनस 1 प्लस b क्या है 4 माइनस 5, तो हम यहाँ पे माइनस 5 x माइनस 2, c 4 x माइनस 3, इसको हमें इंटीग्रेट करना था, ये भी हमारा क्या होगा इंटीग्रेट, इसको सेपरेट कर सकते हैं, dx x माइनस 1 माइनस 5 dx x माइनस 2
प्लस 4 dx x माइनस 3 क्या होगा ये log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 आंसर। पांचवी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी आपकी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर x माइनस b मीन्स लीनियर रिपीटेशन फैक्टर एंड वन फैक्टर इज नॉन रिपीटेबल मीन्स x माइनस a x माइनस a x माइनस b। तो x माइनस a 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे वही फॉर्म यही तरीका रहेगा इसमें a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज है आपकी आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमने आपको सारे के सारे मेथड बता दिए हैं और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।